हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग संस्कृत का एक एस्से लेकर के आ गए हैं, यानी कि निबंध लेकर के आ गए हैं, जो कि क्लास 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास का हो उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्लास 10th में 7 पैराग्राफ यानी कि 7 पैराग्राफ का रहता है, और वो जो कि 7 नंबर का रहता है। एक पैराग्राफ लिखेंगे तो 1 नंबर, 7 पैराग्राफ लिखेंगे तो 7 नंबर, और लास्ट 7 ही पैराग्राफ तक रहता है लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात हम आप लोग को बताएंगे कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो निबंध है बिल्कुल हिंदी के सहित बताया जाएगा, इसका हिंदी करके बताया जाएगा, ताकि आप लोग भी इसका मतलब समझे कि आखिर संस्कृत में क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग हिंदी से जितना भी सब हिंदी से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कह रहा है हिमालय एक पर्वत अस्ति, यानी हिमालय एक पर्वत है। देखिए दोस्त, इसका हम नीचे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी डाल दिए हैं। देखिए आप लोग को इजी के लिए बहुत यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत इजी मिल जाए। चाहते तो हम यहीं पर एक वर्ड लिख करके यहीं पे हिंदी कर देते, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में यानी याद करने में आप लोग को थोड़ा परेशानी होती। ठीक है, तो एक वजह से यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो समझने के लिए होगा तो नीचे आप लोग इसका अर्थ भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर ऐसा तैयारी रखेंगे तो आप लोग इसका मतलब अपने से याद रखेंगे। अगर यहीं पर हम लिख लिख के समझा देंगे कि हिंदी में भी, तो आप लोग को थोड़ा फिर क्या होगा ना कि उसको ध्यान में नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ देखेंगे तो लगता है कि याद हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो इससे आप लोग मतलब फिर देखिए, जब भूल जाए तो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो बोल रहा है हिमालय का पर्वत अस्ति, यानी हिमालय एक पर्वत है। अयम पर्वतेषु महान पर्वत अस्ति, यह पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है। जितना भी पर्वत है उसमें सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। अत एव अयम पर्वतराज उच्यते, इसलिए इसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। ठीक है। अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, इस पर्वत पर बहुत बर्फ है। ठीक है ना, इस पर्वत पर बहुत क्या है, बर्फ है। हिमस्य का मतलब बर्फ है। तेन तेन अस्य हिमालय इति नाम अस्ति, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। अयम पर्वतः उत्तर दिशायाम अस्ति, यह पर्वत उत्तर दिशा में है। अस्य अनेकानि शिखराणि अतीव उच्चतमानि सन्ति, इनकी चोटी यानी अस्य अनिकानि मतलब इसके जो है अनेक चोटी है, इसके कई चोटी है जो कि उच्चतमानी यानी कि बहुत ऊंची ऊंची है, यानी इसके अनेक चोटी जो है बहुत ऊंची ऊंची है। अस्य गौरी शंकर नाम काम शिखरम संसारस्य सर्वेषु शिखरेषु उच्चतम मन्यते। अस्य गौरी शंकर नाम यानी कि इसकी चोटी जो गौरी शंकर है। देखिए हिमालय पे भी सबसे बड़ा चोटी एक है जिसका नाम है गौरी शंकर। तो इसकी जो चोटी है गौरी शंकर दुनिया की सबसे यानी संसारस्य यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में इसको मानी जाती है, सबसे ऊंचा चोटी। अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशाया महाबलवान प्रहरी अस्ति, यह पर्वत उत्तर भारत में भारतस्य उत्तर दिशाया यानी कि यह पर्वत भारत में उत्तर दिशा में महाबलवान प्रहरी अस्ति, मतलब एक शक्तिशाली क्या है, प्रहरी है, यानी कि रक्षक है। यानी हिमालय पर्वत जो भारत के लिए एक तरह से क्या है, रक्षक है। अत्र नाना विद्या वनस्पत्या विविधानि फलानि तथा च यानी च होना चाहिए था, च नाना प्रकारानि खाद्य वस्तुनि च उपलब्ध है। यानी अत्र नाना विद्या यानी कि यहाँ नाना विद्या यानी अनेक प्रकार के, यहाँ अनेक प्रकार के वनस्पति हैं। विविधानि फलानि यानी अनेक प्रकार के फल है। नाना प्रकारानि यानी अनेक प्रकार के खाने पीने वाला वस्तु क्या है, उपलब्ध है। आगे क्या कहता है, अस्मिन् पर्वते अनेकानि तीर्थ स्थानानि च सन्ति। अस्मिन् पर्वते मतलब इस पर्वत पे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, यानी इस पर्वत पर कई तीर्थ स्थल भी है। अतएव संस्कृत ग्रंथेषु हिमालय अति महत्वपूर्ण वर्णन मिलती, इसलिए संस्कृत ग्रंथ में इसके लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यही था आपका संस्कृत का जो भी, और साथ में इसका नीचे हम लोग हिंदी भी लिख दिए हैं। ठीक है ना, इसका हिंदी भी हम लोग नीचे लिख दिए। तो आप लोग ध्यान से इसको एकदम समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। मात्र 7 पैराग्राफ ही लिखना है। ऐसा नहीं देखने में तो लग रहा है कि ढेर सारा, लेकिन ढेर सारा नहीं लिखना है, मात्र 7 पैराग्राफ ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।